Hello friends, good morning. Uh, Today my topic is eigenvalue and eigenvector of a matrix, but by using of iterative methods. This is useful for honors physics and obviously honors maths, non-medical. फिफ्थ सेम ऑनर्स मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स वालों के लिए फोर्थ सेम में इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है आपका सी प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस में से। So, let's start with the topic. But before we start our topic, firstly, I will tell you what is the meaning of iterative method because our topic is eigenvalue and eigenvector of matrix by iterative method. तो यहाँ पे ये जो iterative method है इसका क्या मतलब होता है? इटरेटिव मेथड आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। उसका मतलब होता है बार बार एक ही प्रोसेस को रिपीट करते रहना जब तक उसका आंसर मैच होना स्टार्ट ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपसे बहुत सारे मेथड किए थे आपने, जैसे बाइसेक्शन मेथड किया है, न्यूटन रैप्शन मेथड किया है, और अपनी मैट्रिक्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने यूज़ किए हैं पावर मेथड, गिवन मेथड, जैकोबियन मेथड। दीज ऑल आर योर इटरेटिव मेथड, जिसमें आप एक ही प्रोसेस को बार बार करते रहते हो जब तक आपका आंसर मैच होना स्टार्ट ना हो जाए। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इटरेटिव मेथड। तो हमें जो यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं आपकी मैट्रिक्स को, कि वो आपको इटरेटिव मेथड का यूज़ करके निकालने हैं। दैट मीन्स या तो आपको पावर मेथड यूज़ करना होगा या गिवन मेथड यूज़ करना होगा, जो आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड हैं। एज यू नो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी आप अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तीन इक्वेशन दे रखी होती हैं तो आप उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी इस टाइप से अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, जहाँ पे ए जो होती है वो आपकी मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी जो एक्स जो होता है वो आपका वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड जो आपको वेरिएबल गिवन होते हैं, और बी जो होता है वो आपके इक्वल टू के उस तरफ वाले कोफिशिएंट होते हैं। इसे भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप अपनी इक्वेशन को इस टाइप से कन्वर्ट कर लेते हो और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे भी हम उन्हीं का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें कि व्हाट डू यू मीन बाय आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जिस पे मैं बाद में चलूंगी, क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगी, वो जो मेन टॉपिक है वो है मेरा फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बाय यूजिंग पावर मेथड। मुझे पावर मेथड का यूज़ करके लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है किसी मैट्रिक्स की। तो इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन से यूज़ करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होते क्या हैं किसी मैट्रिक्स के। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन कर रखी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? आपको एक मैट्रिक्स गिवन होती है जिसको आप ए के नाम से लेट कर लेते हो, और लेमडा आपका कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है, आप लेमडा से ही डिनोट करोगे। आप क्या करते हो, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो आई होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके अगर अपनी गिवन मैट्रिक्स जो ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसमें से माइनस करो, तो आप ये नई मैट्रिक्स बना देते हो ए माइनस लैम्डा आई। और अगर मैं इस ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दूं और उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू इक्वेशन जीरो के रख दूं, तो यहाँ से मेरी लैम्डा की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी। और कितने ऑर्डर की बनेगी? जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। एज इन अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 3x3 की है तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक बनेगी। तीन से ज़्यादा आपकी आएंगी नहीं, तो वैसे 4 5 कुछ भी आ सकता है ऑर्डर, लेकिन आपका 3x3 मैक्सिमम ऑर्डर आएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप लैम्डा की फॉर्म में वो इक्वेशन निकालेंगे, और वो जो लैम्डा की फॉर्म में इक्वेशन निकलेगी उसको आप बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यही मेरी मेन इक्वेशन है जिसका यूज़ करके हम आगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने सेकंड डेफिनेशन आपको डिफाइन कर रखी है, करेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यूज। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो आपने लैम्डा की फॉर्म में इक्वेशन निकाली है तो आप उस लैम्डा की फॉर्म की इक्वेशन को फैक्टर बना सकते हो, लैम्डा की वैल्यूज निकाल सकते हो वहां से। वो जो मेरे फैक्टर बनेंगे उनको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक रूट, या फिर जो मेन चीज़ है मेरी वो है आइगन वैल्यूज। इन्हीं करेक्टरिस्टिक रूट को ही हम आइगन वैल्यूज का नाम देते हैं, यही मेरी आइगन वैल्यूज होती हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? आप ना एक इक्वेशन बनाते हो इस टाइप की, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स करके, जहाँ पे लेमडा की वैल्यू आप ऊपर निकाल ही चुके हो, जो आपकी आइगन वैल्यूज आई हैं उन्हीं को आप लेमडा के नाम से डिनोट करेंगे। तो लेमडा की वैल्यू आप ऊपर निकाल ही चुके हो।
तो ये जो आप इक्वेशन बनाते हो ना ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स करके, जहाँ पे ये जो लेमडा है ये आपकी आइगन वैल्यूज हैं और एक्स जो है वो आपका वेक्टर है। कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड की फॉर्म में बनेंगे, 3 टपल में आएंगे। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 टपल में, और अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 टपल में आएगा एक्स और वाई सिर्फ। तो ये जो वेक्टर बनेगा इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपको जनरल आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं किसी मैट्रिक्स के, तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बता रखे हैं कि कैसे आप मेथड, कौन से मेथड्स लगा के, कौन से 3 स्टेप करके आप उनकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। अगर किसी मैट्रिक्स की जनरल निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले तो अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ए माइनस लेमडा आई करके। तो पहले तो स्टेप में मैंने यही लिखा है, फर्स्टली मेक अ मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, जहाँ पे लेमडा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप इसको स्टार्टिंग में लेमडा ही कंसीडर करके चलोगे। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। ये जो हमने ए माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स निकाली है ना, बनाई है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बनती है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसी इक्वेशन के रूट निकालते हैं, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं, वहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यूज़ मिलती हैं और इन्हीं लैम्डा की वैल्यूज़ को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़। और इन्हीं की हेल्प से हम आगे रूट निकालते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स करके। लेमडा की वैल्यू आप एक एक करके यहाँ पे पुट करते हो, ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन होती है और आप अपने एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हो। तो ये जो हमारी बनता है एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स करके, ये जो एक्स बनता है ये मेरा आइगन वेक्टर होता है। तो ये कुछ मेथड होते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। लेकिन ये तो है जनरल मेथड, आपको अपने क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ नहीं करना, आपको यूज़ करना है इटरेटिव मेथड, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो ही यही बोल रखा है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग इटरेटिव मेथड। तो आपको कोई ना कोई इटरेटिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बार बार उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पे आपको आज पावर मेथड का यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल सा मेथड है, बस ये है कि एक ही मेथड को बार बार रिपीट करते रहना है। तो एक बार अगर आपको समझ आ गया मैंने क्या किया है, तो नॉर्मल सी है कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन वो किस टाइप का देगा, वो आपको सिंपली लिख के दे सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बाय पावर मेथड। अब यहाँ तो क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है पावर मेथड, ये मैट्रिक्स मैंने अपनी फॉर्म से ली है, अपनी तरफ से ली है। अब यहाँ तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि पावर मेथड का यूज़ करना है। कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन में लिख के नहीं देता, सिंपली बोल देता है फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेथड अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हो, आइदर पावर, आइदर गिवन, आइदर जैकोबियन, जो भी आपको इजी लगे आप उसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको तीनों मेथड के अलग अलग वीडियोस दूंगी। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर पावर मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वेक्टर मुझे अपनी तरफ से मान के चलना पड़ेगा जिसको मैं एक्स नोट वेक्टर मानूंगी। ये मैंने एक्स नोट वेक्टर पहली लाइन में अपनी तरफ से लेट कर रखा है और ये हमेशा यही का यही ही लेट करना है, आपको इसको चेंज नहीं करना। अगर 2 ऑर्डर किया है तो 1 1 लेट कर लोगे और अगर 3 ऑर्डर किया तो 1 1 1, तीनों उसमें ये मैंने लेट कर लिया। तो ये मैंने एक्स नोट लेट किया। उसके बाद क्या किया, अपनी मैट्रिक्स को इस वाले आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ए एक्स नोट लिया, वो ए की वैल्यू लगाई, एक्स नोट लगाई, जैसे सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, यहाँ तक मेरा मेथड आ गया 3 9 13। ये मेरी मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म आ गई। अब मुझे उसने क्वेश्चन में बोल रखा है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। अगर उसने लार्जेस्ट वर्ड दे रखा है तो तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो मैं कॉमन निकाल लूंगी, मैट्रिक्स के बाहर निकाल लूंगी। तो तीनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या है, 3 9 13 में से 13 मेरा लार्जेस्ट नंबर है। तो 13 को क्या किया मैंने, मैट्रिक्स के बाहर निकाल दिया। 3 को 13 से डिवाइड किया तो ये आ गया, 9 को 13 से डिवाइड किया ये आ गया, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए बोलता तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर को बाहर निकालती, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट बोल रखा है तो मैं लार्जेस्ट नंबर को निकालूंगी। तो 13 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, तो ये जो ये बाहर वाली टर्म है ये क्या है मेरा, देखो ऐसे लिखते हो ना आप, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स,
ऐसे लिखते हैं कोई भी फंक्शन को। तो ए एक्स तो जो भी है वो मेरा वेक्टर है। आगे आ गया लैम्डा, तो लैम्डा को मैंने कैसे लिख दिया, लैम्डा मेरा ये वैल्यू दे दिया, ये मेरी लैम्डा की वैल्यू आ गई 13, और पीछे एक्स ये जो बच गया ये मेरा नया वेक्टर आ गया x1, इसको मैंने x1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो मेरी पहली आइगन वैल्यू आ गई 13 और वेक्टर आ गया x1, ये मेरा वेक्टर आ गया। सिमिलरली मैंने फिर से क्या किया, a इंटू x1 किया, जैसे ऊपर a इंटू एक्स नोट किया था, बिल्कुल सेम मेथड से a इंटू x1 किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, एज यू ऑल नो न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड के फॉर्म में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है, पेपर में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। तो मैंने सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके, कैलकुलेटर का यूज़ करके ये मल्टीप्लाई किया और ये मेरा फैक्टर आ गया। अब मैंने फिर देखा तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ये जो 12.5384 वाली वैल्यू है ये मैंने कॉमन निकाल ली, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कॉमन निकाल के डिवाइड करके जो बन गई वो मेरी ये टर्म आ गई। फिर से मैंने इसको ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स की फॉर्म में लिखा। जब ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो ये जो आगे वाली टर्म होगी ये मेरी लेमडा बनेगी, तो मैंने लेमडा 2 का नाम दे दिया कि मेरा लेमडा 2 बन गया 12.5384। सिमिलरली ये मेरा x2 की वैल्यू आ गई। फिर से वही काम करेंगे, इटरेटिव प्रोसेस लगाना है ना। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है एक स्टेप को बार बार रिपीट करते रहो, लेकिन कब तक रिपीट करना है, जब तक आपकी वैल्यू मैच होना स्टार्ट ना हो जाए। अब कौन सी वैल्यू मैच होएगी, ये जो आगे आपकी लेमडा की वैल्यू बन रही है ना, ये एक प्रोसेस पे जाके, एक स्टेप पे जाके मैच होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी टर्म्स के साथ, मतलब पिछली वाली लेमडा की वैल्यू के साथ आपकी नई वाली लेमडा की वैल्यू मैच होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ तक आप इस प्रोसेस को करते रहोगे। तो मैंने AX2 निकाला बिल्कुल सेम मेथड से, ये मल्टीप्लाई वगैरह किया, फिर से इनको ऐड ऑन करके लेमडा की वैल्यू बाहर कॉमन निकाली। अब की बार मेरा लेमडा आ गया 11.8345 और x3 आ गया ये मैंने नए वेक्टर और नई आइगन वैल्यू निकाल ली। फिर से वही काम किया, AX3 किया, a इंटू x3 करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाला, ये इस बार मेरी लेमडा की वैल्यू आ गई 11.738। आप देख सकते हो आपके प्रोसेस मैच होने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे भी 11.8345 था, यहाँ पे भी 11.738 आ गया। दैट मीन्स 11 तो मैच कर ही गया। अब इसके बाद मेरा मेन मोटिव रह जाता है पॉइंट के बाद वाली टर्म्स को मैच कराना। तो ये भी जब एक दो प्रोसेस और करोगे, एक दो स्टेप और करोगे, तो ये मैच होने शुरू हो जाएंगी। तो फिर से वही काम किया, ये लेमडा 4 आ गया, x4 आ गया, मैंने a इंटू x4 किया, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये मेरी फिर से बड़ी वाली टर्म को कॉमन निकाल लिया, ये बड़ी वाली टर्म थी मेरी 11.6827 और ये मेरा नया वेक्टर बन गया x5। तो अब आप देख सकते हो वहाँ पे 738 था, यहाँ पे 6827 है, अभी भी मैच नहीं हुआ। एक दो प्रोसेस और करते हैं, मैच हो जाएगा। तो AX5 निकाला मैंने सिंपली, ये मेरा x5 की वैल्यू थी जो ऊपर बनी थी। AX5 निकाला, AX5 को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे फैक्टर आ गया। इसके बाद मैंने फिर से चेक किया, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली, जब हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली तो अब आ गया 11.6698। पिछले वाली वैल्यू क्या थी, 11.67 समथिंग, तो यहाँ पे आ गया 6698। दैट मीन्स एक पॉइंट तक मैच कर गया, वहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 आ गया। तो ये मेरी लेमडा 6 और x6 की वैल्यू आ गई। एक स्टेप मैंने और किया कि चेक करने के लिए कि क्या बनता है। जब मैंने लास्ट स्टेप किया तो मैंने देखा कि ये 2 स्टेप तक मैच हो चुका है। ये क्वेश्चन मेरा 11.6698 था, यहाँ पे आ गया 11.6643। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कितने स्टेप तक मैच कराना है, तो मैं इसको मैक्सिमम 2 स्टेप तक लेके जाऊंगी, इससे ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 3 स्टेप तक या इतने स्टेप तक मैच कराना है, तो आप वहाँ तक जाके छोड़ देना। तो अगर मान लो 3 स्टेप तक दे रखा है तो आप इसके बाद एक इटरेशन और निकालोगे तो मेरे ख्याल से ये 3 स्टेप तक मैच कर जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर देना, ये 3 स्टेप में आ ही जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैच कर गया। तो ये मेरी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ गई, यही मुझे निकालनी थी, यही मेरा मेन काम था। तो आप अपना पावर मेथड का यूज़ करके ऐसे अपनी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। ये मैं आपको एक पूरा प्रोसेस एक बार फिर से दिखा देती हूँ कैसे कैसे किया। स्टार्टिंग इनिशियल आप मान के चलोगे एक्स नोट अपनी तरफ से, और उसके बाद AX0 AX1 AX2 जो जो निकलता जाएगा चेक करते जाओगे। सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर की हेल्प से आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो।
जहाँ पे आपके लैम्डा की वैल्यू मैच होनी शुरू हो जाएगी। 2 या 3 स्टेप तक मैक्सिमम आपको मैच करानी है। जहाँ पे आपकी लैम्डा की वैल्यू मैच होनी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे आप इस प्रोसेस को ला के छोड़ दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने ये मैट्रिक्स अपनी तरफ से ली थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स लेके इस प्रोसेस को ट्राई करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक